तो ये पहला क्वेश्चन है मिसिंग कैरेक्टर का। तो इसमें अगर हम देखें मतलब कोई भी डायग्राम आता है तो हम ये वहाँ पर ये देखेंगे कि किसे बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर ला सकते हैं। जैसे 5 और 4 है तो उससे हम 1 लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप 5 माइनस 4 करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 7 और 3 है और 64 है। तो अगर आप 7 माइनस 3 करो तो 4 आएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब कितना है, 64 है। और यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, 1 का क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो बाकी नंबर्स में भी हम सेम पैटर्न लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8 और 2 है। तो 8 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 8 माइनस 2 आ जाएगा आपके पास 6। तो हमें क्या करना है, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। तो अपना आंसर क्या आ गया है, 216 अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हमें 2 और 4 से 20 लाना है। तो अगर हम देखें कि भाई 2 और 4 से 20 कैसे आ सकता है, तो इनके मल्टीप्लाई से तो 8 आता है, एडिशन से भी 6 आएगा। तो मतलब हमें कुछ स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पर भी आप देखोगे 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 81। तो 9 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 90। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 25। तो ये आंसर 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर ही है। 4 और 7 से हमें 53 लाना है। तो ग्रेटर नंबर थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अगर ऐसा करेंगे तो 16 प्लस 49, 16 प्लस 49 कितना आएगा, ये 65 आएगा। तो ये तो जो आ रहा है नंबर वो 53 नहीं आ रहा है। तो दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। क्या कर सकते हो कि अगर हम ऐसे देखें कि भाई 7 का स्क्वायर 49 हो गया और हमें 4 चाहिए, तो बस हो गया। आप क्या करो, सिर्फ 4 का स्क्वायर मत करो, उसमें 7 का स्क्वायर ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 49, 4 प्लस 49 कितना हो गया, 53। मतलब हमें क्या करना है, सेकंड वाले का नंबर का स्क्वायर करना है। जैसे 6 प्लस 9 स्क्वायर, तो 6 प्लस 9 स्क्वायर 6 प्लस 81, ये आ जाएगा आपका 87 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 स्क्वायर। तो 1 प्लस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 49। 1 प्लस 49 कितना आ गया, 50 अपना आंसर आ गया। 50 आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है उसमें आप देखेंगे कि हमें बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर 39 लाना है। तो अगर आपको बाहर वाले नंबर से 39 लाना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6 इंटू 5, अगर आप 6 इंटू 5 करो तो 6 इंटू 5 30 हो जाता है। फिर हमें 9 और चाहिए, तो मतलब 3 इंटू 3 करना है। तो इन नंबर्स का तो प्रोडक्ट करना है 6 और 5 का, उनमें इन नंबर्स का प्रोडक्ट ऐड कर देना है। तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 9 कितना हो गया, ये 39 हो गया। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर क्या देखोगे, 5 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 4, तो 35 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, तो 25 प्लस 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 37। तो 37 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हमें देखो इसमें खेलना है, 5 और 4 से हमें 80 लाना है। तो आप 5 और 4 से 80 कैसे ला सकते हो, 5 इंटू 4 20, और 20 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 80 आ जाएगा। लेकिन वो लॉजिक बाकी में नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है कि 5 प्लस 4 का सम करें, तो 5 प्लस 4 का सम 9 आ रहा है। अब 9 से 80 लाना है, तो आप क्या करो, 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया है, 80 आ गया है। 9 स्क्वायर 81 माइनस 1 80 आ गया। सेकेंड में पैटर्न लग रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 8 10, देन 10 स्क्वायर माइनस 1, देन 10 स्क्वायर माइनस 1, तो 10 स्क्वायर माइनस 1 कितना, 100 माइनस 1, ये आपका आ गया 99 लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या है, 6 और 7, तो 6 प्लस 7 कितना हो गया, ये हो गया 13। तो अगर हम 13 स्क्वायर माइनस 1 करें तो 13 स्क्वायर 169 माइनस 1, तो ये हो गया 168 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर हमेशा जब भी ऐसे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा देखें ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 51 है, तो मैं 7 और 2 से 51 लाने की कोशिश करता हूँ। तो ईजी तरीके से ला सकता हूँ 7 स्क्वायर प्लस 2। 7 स्क्वायर प्लस 2 कितना 49 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। हमेशा ग्रेटर नंबर लाने की कोशिश करें। यहाँ पर 9 और 3 से 84 लाना है, तो 9 स्क्वायर प्लस 3, तो 9 स्क्वायर प्लस 3 81 प्लस 3 84 आ गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 2, तो 11 स्क्वायर प्लस 2 121 प्लस 2, तो 123 अपना आंसर हो जाएगा 123। नेक्स्ट, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आप अल्फ़ाबेट की पोजीशंस लिख लें। जैसे सी की पोजीशंस क्या होती है 3 होती है, डी की 4 होती है, यहाँ पर 6 होती है, 9 होती है, एम 13 होता है, आर 18 होता है और एक्स क्या होता है 24 होता है। ठीक है, तो आप सीरीज़ भी लिख सकते हैं 3 4 6 9 13 18 24 एंड जो भी है आएगा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, देन +2 हो रहा है, देन +3 हो रहा है, देन +4 हो रहा है, +5 +6 एंड +7। तो हम अगर देखो 24 + 7, तो 24 + 7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 31 आ जाएगा। अब देखो 26 तक आप ए से जेड गए, ए से जेड, तो कितने अल्फ़ाबेट हो गए 26 अल्फ़ाबेट्स हो गए। फिर आप कहाँ जाओगे ए बी सी डी ई एफ, तो 26 27 28 29 30 31, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ई आ जाएगा। 31 पे कौन आ जाएगा ई आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो जब भी ग्रेटर नंबर आते हैं और एक बीच में एक स्मॉलर नंबर दिया हो तो वहाँ पर डिजिट्स का यूज़ करना चाहिए हमें। जैसे यहाँ पर 963 बहुत बड़ा नंबर है, तो आप डिजिट्स का यूज़ करो। तो 9 + 6 + 3, तो डिजिट का सम जो आएगा उसमें से हमें क्या माइनस करना है 8 + 4 + 4 माइनस करना है। तो 9 + 15 + 3 18 और यहाँ पर 16, तो डिजिट का डिफरेंस क्या है 2 आया है। उसी तरह 4 + 6 + 4 करोगे माइनस 9 + 0 + 3 करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 - 12। 14 - 12 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 14 - 12 2 आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 आंसर हो जाएगा। अब देखो इस टाइप वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देखो कि जो नेक्स्ट नंबर है वो उसके डबल के आसपास है कि नहीं। तो 7 का डबल 14, तो 16 14 के डबल के आसपास है। तो हम क्या कर सकते हैं 7 × 2 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 से 34 लाना है, तो 16 × 2 + 2, तो ये कितना आ गया 34 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 34 × 2 + 2, तो 34 × 2 अपने पास हो गया 68 + 2, तो 68 + 2 आंसर क्या हो जाएगा 70 आंसर हो जाएगा इसका। हाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भी वर्टेक्स पे नंबर लिखे हुए हैं उनसे हम 6 लाने की देखते हैं। तो 10 और 4 से 6 लाना है, तो आप क्या कर सकते हो 10 - 4 6 आ जाएगा। सब में ये पैटर्न लग रहा है, तो डिफरेंस करके वो जो नंबर आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 और 5 है, तो 15 - 5 आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 10 आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, अब देखो नंबर्स बहुत बड़े हैं, बाहर जो नंबर्स है वो बहुत ही बड़े हैं और अंदर एक क्या लिखा है 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारे पैटर्न अप्लाई करो। तो हमेशा क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, हमें एडिशन का भी पैटर्न अप्लाई करके देखना चाहिए। तो अगर आप बाहर वाले नंबर्स का सम करो 24 + 16 + 20 + 4, तो वो क्या आ रहा है 64 आ रहा है, जो कि क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 बीच में लिखा हुआ है। उसी तरह आप 81 + 16 + 36 + 11 का सम करें तो वो 144 आता है, जो कि क्या है 12 स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64 + 25 + 49 + 31, तो इनका जो सम आएगा 64 + 25 + 49 + 64, तो
प्लस 31 करना है अपने को, 64 नहीं। तो इनका जो सम आएगा वो 169 आएगा। इनका सम क्या आएगा 169, जो कि किसका स्क्वायर होता है बेटा 13 स्क्वायर होता है, 13 स्क्वायर इसका सम होता है। तो ये आपका 13 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब व्हाट नंबर शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखो यह डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, हमें क्या करना है क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो आप देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जो नंबर्स हैं उनको हम रीच करने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पर जो नंबर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई 16 और 2 से मुझे क्या लाना है 15 लाना है। तो अगर आपको 16 और 2 से 15 लाना है तो आप क्या कर सकते हो 16 + 2 - 1, 16 + 2 या नहीं 16 + 2 - 1 तो ये 17 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम कर सकते हैं 16 - 2 + 1, 16 - 2 + 1 तो ये 15 आ गया। बाकी सब में भी लग रहा है क्या, देखो अगर हम देखें 12 - 3 + 1 तो 10 आ रहा है। हाँ तो ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 16 - 4 + 1 तो 16 - 4 + 1 क्या आ जाएगा 13। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मुझे 2 और 3 से क्या लाना है h लाना है। अब 2 और 3 से आपको h लाना है, 2 और 3 से h लाना है। h की पोजीशंस क्या होती है 8 होती है। तो मैं 2 का क्यूब करूँ तो आ गया 8। ठीक है, वैसे नेक्स्ट नंबर 2 और 4 से 16 लाना है। तो अगर आप 2 की पावर 4 देखो 16 होता है तो 16 पे कौन आता है p आता है। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 की पावर 4। तो 1 की पावर 4 क्या होता है 1 ही होता है। 1 पर कौन आता है a आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा a अपना आंसर हो जाएगा, मतलब पहला। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि c की वैल्यू क्या है 24 है, e की वैल्यू क्या है 120। अब c क्या होता है, c की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन 3 होती है। 3 से आपको 24 लाना है तो 3³ - 3, 3³ - 3 27 - 3 कितना आ गया है 24 आ गया। e भी देख लो, e की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस क्या होती है 5 होती है। तो 5³ - 5, 5³ - 5, 5³ - 5 कितना हो गया 125 - 5। तो ये आपके पास आ गया है 120 आ गया। तो f की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस, f की हमें अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन चेक करनी है, वो 6 होती है। तो आपको क्या करना है 6³ - 6 करना है। तो 6³ - 6 216 - 6 ये कितना आ गया 210 आ गया, 210 आ गया। तो ए आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मुझे ग्रेटर नंबर की तरफ फोकस करें तो 4, 9 से 20 लाना है। अगर आपको 4 और 9 से 20 लाना है तो आप क्या कर सकते हो 4 का तो हाफ करो और 9 का डबल करो, डबल तो 20 आ रहा है। देखो 2 + 18 20 आ रहा है। उसी तरह इस वाली रो में अगर देखें तो 8 का तो हाफ करते हैं और 5 का डबल करते हैं। तो 8 का हाफ 5 का डबल तो ये 4 + 10 14 आ रहा है। तो हम करते हैं 10 का हाफ और 3 का डबल करते हैं तो 3 × 2 तो 5 + 6 ये अपना 11 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप वाले क्वेश्चंस में आप देखो कि आउटर नंबर से आपको 196 लाना है। तो 196 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 14 का। तो साफ साफ पता चल रहा है कि आउटर नंबर का सम अगर हम करके देखें, आउटर नंबर का सम अगर आप करके देखो तो वो 14 आ रहा है। तो 14 किसका स्क्वायर हो, 14 स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो इसमें भी आउटर नंबर का स्क्वायर करके देख लो तो 2 + 5 + 1 + 6 तो 2 + 5 + 1 + 6 आपके पास हो गया 14 ही आ रहा है। तो 14 स्क्वायर आपके पास हो गया 196 आंसर आ गया 196।